बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है। उसमें जो फार्मूला यूज़ होना है सबसे पहले वो देख लें। लिमिट अगर थीटा अप्रोच कर रहा हो ज़ीरो को, साइन थीटा ओवर थीटा, यानी जो साइन का एंगल है वही बटे में हो, तो आपके पास इसका आंसर होता है इक्वल टू 1। यानी लिमिट ज़ीरो को अप्रोच कर रही हो, साइन का जो एंगल है वही उसके बटे में हो, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। और ये याद रखना है थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें थीटा जो डिग्री में होगा उसको हम पहले रेडियन में चेंज कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चंस में भी अगर आप डायरेक्ट जी अगर एक्स अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को या थीटा अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, तो अगर आप उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करो तो इस सब में ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी। क्योंकि ये बनेगा साइन ज़ीरो हमारे पास होता है ज़ीरो, और एक्स का पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बन जाती है। तो इसमें क्या करेंगे हम, या तो ये फार्मूला बनेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या होता है, एक फैक्टर कैंसिल किया था, कुछ में क्या होगा फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, और कुछ में हम क्या करेंगे ये फार्मूला बना लेंगे। अगर फैक्टर कैंसिल हो जाए फिर भी ठीक है, अगर फैक्टर कैंसिल नहीं हो सकता तो हम ये फार्मूला बनाएंगे। अब इसमें फैक्टर तो कोई कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब इसको रैशनलाइज भी नहीं किया जा सकता, तो क्या करेंगे फिर ये हम फार्मूला बना लेंगे। इसमें जो भी हमने ये ऊपर लिखा था कि जो साइन का एंगल है वही बटे में हो, जो और जो लिमिट है वो जीरो को अप्रोच करे, तो आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। अब यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो क्या आ रहा है 7x, बटे में क्या है x है, 7 नहीं है। हम खुद से क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ताकि एंगल और बटे वाली वैल्यू सेम हो जाए। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 7 के साथ, ये बटे में डिवाइड कर दिया, साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया है। अब x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को, जो साइन का एंगल है वही उसके बटे में, तो उसका आंसर किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये सामने एज इट इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगा। सेम इसका सेकंड पार्ट, इसमें साइन x डिग्री है, मैंने कहा था कि जो एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो सबसे पहले हम इस x डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में कैसे चेंज होता है, पाई ओवर 180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास x डिग्री जो है वो x पाई ओवर 180 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो एज इट इज़ आ जाएगा, साइन ऑफ x डिग्री पे आ जाएगा x पाई ओवर 180, और बटे में जो x है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसमें भी हम सेम वही फार्मूला बनाएंगे, क्योंकि इसमें फैक्टर कैंसिल नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे जो साइन का एंगल है वही हम इसके बटे में बना देंगे। x पाई ओवर 180 आ रहा है, यहाँ पे x है, पाई ओवर 180 नहीं है, तो हम उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ नीचे डिवाइड कर दिया। अब साइन का एंगल और बटे में वैल्यू जो है वो सेम हो गई है, x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। या एक दफ़ा इसको इस फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस सारे का आंसर क्या हो जाएगा 1, और ये पाई ओवर 180 ऐसे आ जाएगा, तो ये पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। इसमें अगर हमारे पास देखें क्वेश्चन नंबर 3, थीटा अप्रोच कर रहे हैं ज़ीरो को, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसमें इसको रेशनलाइज किया जा सकता है, हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, इसका साइन चेंज करके, माइनस में तो प्लस के साथ, यानी 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है। तो ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बनेगा, यानी आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, साइन थीटा ऐसे ही, 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही, और 1 माइनस साइन कॉस स्केयर थीटा क्या होता है, साइन स्केयर थीटा के इक्वल। अब ये साइन ये स्केयर जो है वो साइन के साथ खत्म हो जाएगा। अब फैक्टर कैंसिल हो गया है, तो अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी अगर फैक्टर कैंसिल हो जाए फिर भी ठीक है, अगर फैक्टर कैंसिल नहीं हो सकता तो क्या करेंगे हम, वो फार्मूला बना देंगे साइन थीटा ओवर थीटा वाला। अब फैक्टर कैंसिल हो गया तो आप लिमिट जो है ना वो जीरो पुट कर दें, थीटा की जगह पे जीरो, पावर 1 रह जाएगी, ये साइन जीरो, नीचे रहेगा 1 प्लस कॉस जीरो, साइन जीरो क्या होता है जीरो, 1 ऐसे ही, प्लस कॉस जीरो की वैल्यू करती है 1, तो ये आ जाएगा 0/2, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 0। अब इसमें अगर देखें हमारे पास आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब इसमें भी जो है ना वो इसको रेशनलाइज वगैरह नहीं किया जाता, यानी मतलब इसमें फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, तो हमने वो फार्मूला बनाना है। अब फार्मूले में जो x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, ठीक है। फार्मूले में किसमें सॉरी फार्मूले में जो है वो x अप्रोच करता है या थीटा अप्रोच करता है ज़ीरो को, लेकिन यहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्योंकि साइन का एंगल है x है, नीचे पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो हम पाई माइनस एक्स को ना पुट कर देते हैं थीटा के इक्वल, ठीक है। अब हम x को जो है वो x का भी आंसर थीटा की फॉर्म में निकालते हैं, यहाँ से x को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस एक्स, ये थीटा इधर आके आ जाएगा माइनस थीटा, यानी इस सारे को हम चेंज कर देंगे थीटा की फॉर्म में। अब जब व्हेन x अप्रोचेस टू पाई, क्योंकि अब सारी वैल्यू थीटा में चेंज हो जाएगी, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, थीटा की। तो वो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, x जिसको अप्रोच करा है पाई को, वो वैल्यू जहाँ पे आपने पुटिंग की होती है वहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं। x जगह क्या पुट करेंगे, पाई को अप्रोच करा है, पाई माइनस पाई, पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी, जब थीटा क्या करेगा उसको अप्रोच करेगा, यानी जब आपके पास x अप्रोच कर रहा है पाई को,
तो एक्स की जगह पे जब आप पाई पुट करें तो थीटा की वैल्यू क्या आती है, पाई माइनस पाई 0। तो थीटा किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अब फिर इस सारे क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं थीटा की फॉर्म में। लिमिट पहले एक्स अप्रोचेस टू पाई थी, अब क्या हो जाएगा, थीटा अप्रोचेस टू 0। साइन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, हमने वो निकाली है पाई माइनस थीटा, वो लगा देते हैं। पाई माइनस एक्स की यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हमने पुट किया हुआ किसके इक्वल, थीटा के इक्वल। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, 180। 180 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। ये मैंने लिख दिया इसको, ये आ रहा था साइन पाई माइनस थीटा। पाई को हम लिख सकते हैं 180। 180 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री। अब इवन मल्टीपल अगर हो तो क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता, साइन ऑफ थीटा ही आएगा। सारा एंगल किस क्वाड्रेंट में जो है ना वो लाई कर रहा है, 2 दफ़ा 90 है, यानी वो यहाँ पे आता है। फिर उसमें थीटा माइनस हो रहा है तो पीछे आएगा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। तो उसके यहाँ पे मैंने साइन थीटा लगा दिया, नीचे थीटा। अब वो सारा फार्मूला बन गया, थीटा अप्रोच कर रहा है 0 को, साइन थीटा ओवर थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब इसमें भी ज़रा देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स है। अब इसमें जो है ना वो कोई फैक्टर कैंसिल नहीं हो सकता, मतलब इसको रेशनलाइज वगैरह नहीं किया जा सकता। तो हमने वो फार्मूला बनाना है, तो साइन ए एक्स के बटे में एक्स होना चाहिए था, बी एक्स के नीचे बी एक्स होना चाहिए था। इसको हमने फिर क्या किया, ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें ए एक्स के साथ, ये डिवाइड कर दिया, साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। बी एक्स साइन बी एक्स आ रहा है, तो जो एक्स का एंगल है वही हम उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड भी कर दिया, साथ मल्टीप्लाई भी कर दिए। ये एक्स इसके साथ एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि जो साइन के एंगल है वही बटे में है। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1। ये ए ऐसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई बी ऐसे आ जाएगा, ये ए ओवर बी आ जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। यानी इसका आंसर आपने ज़ुबानी याद भी रखना है कि इसका आंसर अगर ज़ुबानी याद नहीं रखेंगे तो वहाँ पर आपको सोल्यूशन वगैरह निकालना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आता है, साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स, एक्स अप्रोचेस टू 0, तो हमारे पास आंसर आता है ए ओवर बी। क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, एक्स ओवर टेंजेंट एक्स है। अब इसमें भी हमने वही फार्मूला बनाया। सबसे पहले हम करते हैं क्या, टेंजेंट को चेंज करते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में। टेंजेंट क्या होता है, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। ये कॉस डबल बटे में तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी आ जाएगा एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। अब वो फार्मूला बनाना है, साइन के एंगल क्या आ रहा है, एक्स, इसके बटे में क्या होना चाहिए, एक्स। तो मैंने क्या किया है, इसको एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, साथ डिवाइड भी कर दिया। ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। अब वो फार्मूला बन गए, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे 0 cos 0, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1, cos 0 क्या होता है 1, 1 ओवर 1, आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 है, 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्केयर। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन स्केयर एक्स। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 10 में। यानी 1 कॉस एक्स के 3 फार्मूले थे, उनमें से एक ऐसा फार्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता है, तो वो ये फार्मूला था 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्केयर एक्स के इक्वल। इसकी जगह पे फिर लगा देंगे 2 साइन स्केयर एक्स, नीचे एक्स स्केयर ऐसे आ जाएगा। ये 2 को हम लिमिट से पहले लिख देते हैं, इन दोनों का स्केयर जो है वो होल पे लिख देते हैं। लिमिट को हम जो है ना वो पावर के अंदर लेके जा सकते हैं। 2 ऐसे ही, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, साइन एक्स ओवर एक्स, उसका स्केयर। अब जो उसका एंगल है वो इसके बेटे में है, और लिमिट एक्स अप्रोच किसको कर रही है 0 को, तो इसका आंसर किसके को होगा 1, और ऊपर क्या आ रहा है स्केयर, तो ये आ जाएगा 2। आज के लिए इंशाल्लाह जो इसके नेक्स्ट पार्ट हैं वो नेक्स्ट हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।